हेलो दोस्तों, मैं अंकुर कुमार अंकुर टीचिंग क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि हमने पार्ट संवेगात्मक विकास का अध्ययन कर रहे हैं। पार्ट 1 में हमने परिभाषाएं और प्रमुख बिंदु अध्ययन किए हैं। पार्ट 2 में हमने उसके प्रकार, संवेग के प्रकार का अध्ययन किया। पार्ट 3 में हमने उसकी प्रमुख विशेषताएं और शैशवावस्था में संवेग, बाल्यावस्था में संवेग और किशोरावस्था में संवेग का अध्ययन किया है। और पार्ट 4 में अब हम अध्ययन करेंगे उसके प्रमुख सिद्धांत। क्या प्रमुख सिद्धांत? पहला सिद्धांत क्या है? और सभी का, जिन लोगों ने पिछली वीडियो नहीं देखी है वो लोग प्लेलिस्ट में जा कर के वीडियो को देख सकते हैं। और वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन दबा दे, जिससे हमारी नई वीडियो आप लोगों तक तुरंत पहुंच जाए, अपलोड करते ही तुरंत पहुंच जाए। लाइक करें, सब्सक्राइब। आइए हम अपनी अगली क्लास लेते हैं और आगे पढ़ाते हैं जेम्स लैंग सिद्धांत। क्या? जेम्स लैंग सिद्धांत। इसमें क्या होता है? प्रोफेसर जेम्स लैंग ने कहा क्या पहले क्रिया करेगा बच्चा, क्या करेगा? पहले क्रिया करेगा, फिर बाद में अनुभूति करेगा। संवेग में क्या होता है? पहला सिद्धांत, बच्चा पहले क्रिया करे। जैसे छोटा बच्चा होता है, वो बता नहीं पाता है। क्या? जैसे उसके टॉयलेट लगी या किसी भी प्रकार के टॉयलेट करना हो या पोटी करनी हो या कुछ भूखा हो, वो बता नहीं पाता है। क्या करता है? तो क्या करता है? चिल्लाने लगता है। फिर उसकी अनुभूति होती है। क्या? पहले क्रिया करता है, चिल्लाता है, फिर अनुभूति होती है। यानी कि पहले व्यवहार फिर अनुभूति। क्या? पहले व्यवहार करेगा। क्या? इसमें साथ लिख सकते हैं हम, पहले व्यवहार करेगा, उसके बाद अनुभूति। क्या? उसके बाद अनुभूति। पहले व्यवहार करेगा, फिर उसके बाद अनुभूति। व्यवहार करेगा, फिर उसके बाद अनुभूति। अगला सिद्धांत है कैनन वर्ड सिद्धांत। क्या? कैनन वर्ड सिद्धांत। क्या है? कैनन वर्ड सिद्धांत। अगला सिद्धांत, ये स्क्रीनशॉट ले लिया। अब अगला देखते हैं। अगला क्या है? कैनन वर्ड सिद्धांत। क्या है? कैनन वर्ड सिद्धांत। क्या? अगला सिद्धांत कौन सा है? कैनन। देखिए, कैनन वर्ड सिद्धांत। क्या? कैनन वर्ड सिद्धांत। इसमें क्या है? संवेग की उत्पत्ति उद्दीपक पर। क्या? संवेग की उत्पत्ति उद्दीपक पर नहीं, बल्कि व्यक्ति की मानसिक दशा और चेतना पर होती है। क्या उन्होंने कहा? संवेगों की उत्पत्ति व्यक्ति के उद्दीपक पर नहीं होती है, उसके उद्दीपक पर नहीं, बल्कि उसके मानसिक चेतना और संवेगों पर होती है। आइए समझते हैं क्यों। पहले लिख लेते हैं। देखो, संवेगों की क्या? संवेगों की उत्पत्ति उसके क्या? संवेगों की उत्पत्ति उसके उद्दीपक पर नहीं, बल्कि क्या? बल्कि संवेगों की उत्पत्ति उसके उद्दीपक पर नहीं, बल्कि व्यक्ति की क्या? व्यक्ति की चेतना। क्या? चेतना। बल्कि व्यक्ति की चेतना। क्या? बल्कि व्यक्ति की चेतना या मानसिक दशा पर निर्भर करती है। क्या? बल्कि व्यक्ति की चेतना या मानसिक दशा पर निर्भर करती है। क्या? व्यक्ति की चेतना या मानसिक दशा पर निर्भर करती है, बल्कि व्यक्ति की चेतना या मानसिक
दशा दशा पर निर्भर करती है। क्या उन्होंने क्या कहा? संवेगों की उत्पत्ति उसके उद्दीपक पर नहीं, क्या उसके उद्दीपक पर नहीं, बल्कि क्या, बल्कि व्यक्ति की मानसिक चेतना या दशा पर निर्भर करती है। आइए समझते हैं। जैसे किसी की, जैसे रात में कोई व्यक्ति है, उसकी मानसिक दशा जैसे किसी डरावनेपन की आई, तो उसके अंदर भय का, क्या, भय का संवेग उत्पन्न हो जाएगा। यानी कि मूल प्रवृत्ति कौन सी आई? डरावनेपन की, तो उसके क्या, भय का संवेग, अर्थात संवेगों की उत्पत्ति उसके उद्दीपक पर नहीं बल्कि व्यक्ति की चेतना पर, चेतना या मानसिक दशा पर निर्भर करती है। अगर क्वेश्चन में ऐसे आता है संवेगों की उत्पत्ति किस पे निर्भर करती है? उद्दीपक पर और संवेदना या मानसिक दशा पर, या दोनों पर, तो क्या है आएगा? चेतना या मानसिक दशा पर निर्भर करती है। अगला देखिए, अगली कौन सी है? अगला है सेक्टर सिंगर सिद्धांत। क्या? सेक्टर सिंगर सिद्धांत। अगला देखिए, सेक्टर सिंगर सिद्धांत। सेक्टर सिंगर सिद्धांत क्या? सेक्टर सिंगर सिद्धांत। क्या? सेक्टर सिंगर सिद्धांत क्या होता है? सेक्टर सिंगर सिद्धांत ये क्या होता है? संवेग की उत्पत्ति व्यक्ति के शरीर में मौजूद उत्तेजना के स्तर पर होती है। क्या? उत्तेजना के स्तर पर निर्भर करती है। क्या? संवेगों की उत्पत्ति जो होती है, संवेगों की उत्पत्ति व्यक्ति के शरीर में मौजूद उत्तेजना के स्तर पर निर्भर करती है। क्या? संवेगों की उत्पत्ति व्यक्ति के, क्या? संवेगों की उत्पत्ति व्यक्ति के शरीर में, क्या? व्यक्ति के शरीर में, क्या? व्यक्ति के शरीर में मौजूद व्यक्ति के शरीर में मौजूद उत्तेजना पर निर्भर करती है। क्या? निर्भर करती है। क्या? उस पे किस पे निर्भर करती है? मौजूद उत्तेजना पर। संवेगों की उत्पत्ति व्यक्ति के शरीर में मौजूद उत्तेजना पर। इसमें क्या सेक्टर सिंगर महोदय जी ने कौन सा क्या सिद्धांत में क्या बताया? व्यक्ति में संवेगों की उत्पत्ति व्यक्ति में उपस्थित या व्यक्ति के शरीर में मौजूद उत्तेजना पर निर्भर करती है। किस पे निर्भर करती है? उत्तेजना पर निर्भर करती है। क्या? किस पे निर्भर करती है? उत्तेजना पर निर्भर करती है। व्यक्ति में मौजूद उत्तेजना पर निर्भर करती है। अब हमने कितने 4 सिद्धांत पढ़ लिए। क्या हमने? अब हम आते हैं उत्तेजना पर निर्भर करती हैं। समझ गए होंगे सिद्धांत। अब आगे देखते हैं हम। अगला है, अब संवेगों जैसे कई प्रकार से होते हैं, इसको देख लीजिए। ठीक, ओके। कौन सी हेडिंग डालते हैं? देखो,
देखो क्या है, संवेगों पर नियंत्रण की विधियाँ। देखो क्या है, संवेगों पर नियंत्रण की विधियाँ। अब हम बताएंगे जैसे व्यक्ति में काफ़ी क्रोधित हो गया या किसी भी प्रकार से कोई इसको या डर गया, अब उसको नियंत्रित कैसे करेगा। अगर जो भय या उत्तेजित हो गया या शोक कुल में हो गया या बहुत दुखी है तो उस संवेग को किस प्रकार से नियंत्रित करे। आइए हम देखते हैं आगे क्या करते हैं। पहले रेचन, पहली विधि क्या है, नंबर 1 पहली विधि क्या है, रेचन। क्या, रेचन या कर्थारसिस, क्या, कर्थारसिस, रेचन या कर्थारसिस विधि। इसमें क्या क्या दिया है, रेचन और कर्थारसिस विधि किसने दी थी, अरस्तु ने दी थी, ध्यान रखना। ठीक, कृत्रिम रूप से संवेगों का सामान्य स्तर तक लाना। कैसे, कृत्रिम रूप से, जैसे छोटा बच्चा है बहुत क्रोधित हो रहा है, वो उसको मतलब कि दूध पीना है, भूखा है, क्रोधित हो रहा है, उसको दूध नहीं मिल रहा, काफ़ी तेज इधर उधर जो है रो रहा है या मतलब क्रोधित हो रहा है, तो क्या करेंगे, उसको कृत्रिम क्या चाहिए, दूध चाहिए, तो उसको दूध पिलाया जाए, तो धीरे धीरे उसका जो है क्रोध वो हो गया। जैसे बहुत लोग होते हैं क्रोधित हो जाते हैं अचानक रूप से, उनको आराम से मतलब कि अपने हिसाब से उनको बैठाना चाहिए, प्यार से बातें करना चाहिए, जिससे उनका जो है क्रोध पे नियंत्रण आए। या और भी कई चीज़ें होती हैं, जैसे जिस बीच में क्रोधित हो जाते हैं उसको कृत्रिम क्या किसने दिया था, या अरस्तु। आइए अरस्तु, क्या, अरस्तु। देखिए अरस्तु, क्या कहा अरस्तु ने, देखो कृत्रिम रूप से संवेगों का सामान्य स्तर तक लाना। क्या, कृत्रिम रूप से संवेगों का सामान्य स्तर तक लाना। क्या है, कृत्रिम रूप से संवेगों का सामान्य स्तर तक ला कृत्रिम रूप से संवेगों का स्तर तक लाना, संवेगों का स्तर तक लाना। क्या, संवेगों का सामान्य स्तर तक लाना, संवेगों को सामान्य स्तर तक लाना। क्या, संवेगों को सामान्य स्तर तक लाना। क्या है, क्या, कृत्रिम रूप से संवेगों को सामान्य स्तर तक लाना। क्या बताया अरस्तु, रेचन या कर्थारसिस विधि में क्या कहा जाता है। इसमें जैसे कोई व्यक्ति बहुत रूप से क्रोधित है, तो उसको या क्रोधित है या घृणित है या घृणा कर रहा है, उसको उस चीज़ से उससे मन हटा करके किसी दूसरे चीज़ में ला देना। या जैसे उसको मूवी जैसे बहुत ज़्यादा क्रोधित है या रो रहा है बच्चा, कुछ कर रहा है, उसको कॉमेडी वाली दिखा दो, कॉमेडी, जिससे उसको कृत्रिम रूप से जो है संवेग का जो दुख की संवेग होता है वो इधर डाइवर्ट हो जाएगा। तो क्या है, इसी ये बताया है अरस्तु ने, अर्थात उनको जो होते हैं वो संवेग कृत्रिम रूप से लाना। अगला देखिए, अगला देखिए, अगला क्या होगा, अगला है मार्गान्तीकरण। क्या, सेकंड विधि है, कौन सी है,
मार्गांतरीकरण, मार्गांतरी अर्थात मार्ग को बदलकर। मार्गांतरीकरण विधि, ये किसने बताया है? इसमें किसने बताया? फ्रायड ने। क्या? फ्रायड ने। क्या? किसने बताया? फ्रायड ने। क्या? फ्रायड ने। ये कौन से किसने बताया? मार्गांतरीकरण विधि किसने बताया? जो संवेग है, संवेग का मार्ग बदलकर सदुपयोग करना। क्या? संवेग का मार्ग बदल कर सदुपयोग करना। जैसे कोई व्यक्ति है, बहुत बलशाली है, ताकतवर है, उसको सेना में भर्ती करवा दो, या अपनी ताकत को जो है कहाँ उसका सही से प्रयोग करेगा वहाँ। जैसे कोई क्रोधित व्यक्ति है, उसको किसी भी प्रकार का कोई काम या वर्क बता दो जिससे उसको क्रोध ना आए, अर्थात उसका जैसे व्यक्ति में किसने सिगमंड फ्रायड ने किस पे सबसे ज़्यादा अध्ययन किया? अर्थात मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत पे, यानी कि उसको मस्तिष्क को एक रूप से डाइवर्ट कर देना। क्या? जैसे उसके मन में बुरे ख्याल आ रहे हैं, तो जैसे बुरा संवेग आया, दुख का, घृणा का या शोक का, उसको बदलना या किसी रूप से बदलना, उसका सदुपयोग। क्या? जैसे कोई किसी उसको बदल देना, अर्थात जो संवेग होते हैं उसको सदुपयोग। जैसे वीर साहसी व्यक्ति है, उसका सदुपयोग करना, यानी कि साहस के लिए उसका सदुपयोग कर देना। अगला मार्गांतरीकरण या मार्गांतरीकरण विधि किसने दी थी? फ्रायड ने दी थी। अर्थात फ्रायड ने क्या कहा था? संवेग का कार्य मार्ग बदलकर सदुपयोग करना, अर्थात उसका मार्ग बदल देना। जैसे पढ़ाई में कोई है बच्चा, तो किसी प्रकार से अच्छे और अच्छे में बनाते जाना। अगला देखिए, क्या? अध्यावसाय। अगली विधि कौन सी है? अध्यावसाय विधि। अगला देखिए, क्या? अध्यावसाय। अगला थर्ड, अध्यावसाय। क्या? अध्यावसाय अर्थात क्या कहा? कठिन परिश्रम करना। क्या? कठिन परिश्रम करके। क्या? इसमें क्या है? कठिन परिश्रम। क्या करना? कठिन परिश्रम करना। अध्यावसाय। जैसे कोई आलसी है, उसको क्या करना? संवेग, आलस का संवेग आ रहा है, तो उसको कठिन कार्य, कोई कार्य कठिन से कठिन उसको कार्य दे दीजिए। क्या? तो उसका जो है आलसपन दूर हो जाएगा धीरे धीरे जब वो कर। अगला देखिए 4 नंबर। अगला था क्या है? शोधन। क्या? शोधन। क्या? शोधन। अगला क्या है? शोधन। क्या? शोधन। क्या? फिर इसमें फ्रायड ने क्या बताया? शोधन में क्या? प्रत्यक्ष की जगह परोक्ष प्रकटीकरण करना, यानी कि प्रत्यक्ष की जगह पर परोक्ष प्रकटीकरण करना। क्या? प्रकटीकरण करना, अर्थात जैसे कोई व्यक्ति है, कोई चीज़ जैसे उससे वो तोड़ना चाहता है, तो उसको किसी को मारना चाहता है, तो उसको अप्रत्यक्ष रूप से भी उसको मार सकता है।
जैसे किसी प्रकार का, जैसे बहुत गुस्से होते हैं, कोई कोई देखना होगा, कहीं कहीं आप लोगों ने देखा होगा फिल्मों में, जैसे जब वो जो होता है हीरो जब ज़्यादा क्रोधित होता है गुंडा, तो क्या करता है, इधर उधर चाकू मारने लगे। अर्थात वो जो उसका क्रोध था परोक्ष रूप से क्या है, प्रत्यक्ष की जगह अप्रत्यक्ष रूप से क्या है, परोक्ष रूप से उसने अपनी जो है भड़ास, क्या अपना संवेग या क्रोध को शांत कर लिया, क्रोध की ज्वाला को शांत कर, अर्थात उन्हें सिगमन ने क्या कहा, शोधन द्वारा, अर्थात कि फ्रायड ने प्रत्यक्ष की जगह पर परोक्ष रूप से प्रकटीकरण करना। अगला देखते हैं, एक है दमन। अगला 5वां है दमन। दमन दमन क्या, इसको भी किसने बताया, फ्रायड। दमन क्या, फ्रायड ने क्या कहा, अर्थात जड़ से उखाड़ फेंकना। सबसे पहले हम लेते हैं इतिहास में। इतिहास से में क्या होता है, जैसे किसी राजा ने किसी के ऊपर आक्रमण कर दिए, या कहीं विद्रोह हो गया, या किसी एक भाग में विद्रोह हो गया, तो क्या कहते हैं, उन्होंने दमन, उसका पूर्ण रूप से दमन कर लिया, यानी कि पूर्ण रूप से उसको उखाड़ फेंक दिया। जैसे कोई राजा किसी शासनकाल का दमन कर लेता है, अर्थात वो पूर्ण रूप से क्या है, उखाड़ फेंकता है। क्या, दमन क्या होता है, जड़ से उखाड़ फेंकना। क्या, जड़ से उखाड़ फेंकना। क्या क्या होता है, जड़ से, अर्थात उसको जड़ से ही उखाड़ फेंको। क्या, जड़ से उखाड़ फेंकना। दमन का मतलब जड़ से उखाड़ फेंकना। ठीक, जैसे अब हम आते हैं जड़ के, जैसे कामुकता, जैसे बाल्यावस्था में कामुकता एकदम शांत हो जाती है। ठीक, उसको किसी भी प्रकार से, जैसे किसी व्यक्ति का मन किसी और चीज़ में लगता है, उसको पूर्ण रूप से उसको वहाँ के लिए प्रतिबंधित कर दो। ठीक है, तो क्या है, अर्थात दमन कर देना, उसकी भावनाओं का या इच्छाओं का दमन कर देना। क्या होता है, अर्थात पूर्ण रूप से दमन कर देना। आज हमारी संवेग की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। अर्थात जो टीटी, सुपर टीटी और केवीएस केंद्रीय विद्यालय 2022 के लिए ये जो संवेग से रिलेटेड जितने भी पॉइंट आएंगे वो सब इसी में है। हम इसकी एक दिन प्रैक्टिस भी करवाएंगे, अगले दिन इसकी प्रैक्टिस करवाएंगे। आज हम यही करते हैं, छोटी सी क्लास रही। थैंक यू वेरी मच। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अंकुर टीचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है, और बने रहिए, इसी तरह देखते रहिए। और अगली हमारी क्लास होगी पर्यावरण एवं वातावरण। क्या, पर्यावरण या वातावरण, वातावरण पे क्लास होगी। ठीक है, उस क्लास को सही से पढ़ते हैं। फिर उसके बाद हमारी क्लास होगी अधिगम पर, या कल अधिगम या पर्यावरण, दो में से एक पर क्लास आपके पास आएगी ज़रूर। ठीक, और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों मित्रों तक शेयर करें, जिससे कि अधिक से अधिक लोगों तक ये अधिक से अधिक लोगों तक ये ज्ञान पहुँचे और लाभान्वित हो। थैंक यू वेरी मच। वेलकम।